హాయ్ అండి, అందరికీ జై శ్రీరామ్. ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఉమయామాత ఆలయాన్ని అయితే దర్శించుకోవడానికి వచ్చాం. ఈ ఆలయం వచ్చేసి మనకి కొంపల్ టు మెర్చెల్కి వెళ్ళే రూట్లో అయితే ఉంటుంది. అవుటర్ రింగ్ రోడ్కి వచ్చేసి మనకి 1 కిలోమీటర్ దూరంలో అయితే ఉంటుంది. మనకి కొంపల్లి నుంచి వచ్చి అయితే 4 కిలోమీటర్స్ దూరంలో అయితే ఈ ఆలయం అయితే ఉంటుంది. ఈ ఆలయం యొక్క లొకేషన్ మన డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉంటుంది. మీరు తప్పకుండా విజిట్ చేయాలనుకుంటే కంపల్సరీ డిస్క్రిప్షన్లో లొకేషన్ అయితే ఉంటుంది, కంపల్సరీ విజిట్ చేయండి. ఈ ఆలయం వచ్చేసి గుజరాత్ వాళ్ళకి సంబంధించిన మార్వాడి ఆలయం అండి. కానీ ఇక్కడ అందరికీ ఆల్వేస్ వెల్కమ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ గార్డెన్ అయినా కానీ పిల్లలు ఆడుకోవడానికి చాలా ప్రశాంతంగా పీస్ఫుల్గా అయితే ఉంటుంది ఈ ఆలయం ఒక అధినేత గారు మనకి వీడియో తీసుకొని అందరికీ రావాలి, అందరూ అమ్మవారిని దర్శించుకోవాలనే ఒక ఉద్దేశంతో ఈ మార్వాడీలు అయితే ఉంటారు. కానీ చాలామందిని మనం మార్వాడి గో బ్యాక్ అంటున్నాం, కానీ అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అనేది మీరు ఆలోచించండి. వాళ్ళు వచ్చి ఐకమత్యంగా బతికి వాళ్ళంతా వాళ్ళు స్వతహాగా ఉంటారు. మన వాళ్ళకి శాతకాన్ని తనంతో మనం వచ్చిన వాళ్ళని వెనక్కి వెళ్ళగొట్టడం, లేదంటే వాళ్ళు బతుకుతుంటే ఓర్చలేక ఇలా మాట్లాడడం అది కరెక్ట్ కాదు. ఎక్కడి నుంచో వచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ మన హిందూ ధర్మాన్ని కాపాడుకుంటూ ఇక్కడ ఉంటూ బతుకుతున్నారు. వాళ్ళలాగా మనకి ఐక్యమత్యం ఉండి బతికే దమ్ము మనం వాళ్ళని చూసి నేర్చుకోవాలి. సో ఈ ఆలయం ఒక ప్రధాన మన పూజారి గారు ఈ ఆలయం ఒక చరిత్ర వివరిస్తారు. హిందీలో అయితే ఉంటుంది, నేను తెలుగులో అయితే కింద सब टाइटल ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తాను. నాకు కూడా కొంచెమే हिंदी వచ్చండి. जय श्री राम. मंदिर जो आप देख रहे हैं यह कच्छ कड़वा पाटीदार समाज द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि एकदम शांत जगह पर एकदम शांति के वातावरण पर देखते हुए इसको स्थापित किया गया है। और यह जो मंदिर है आप देख सकते हैं जैसे कि यह पूरा पत्थर है, पूरा स्टोन है। और यह पत्थर कहाँ से, पूरा स्टोन कहाँ से लाया गया है, तो यह पूरा स्टोन राजस्थान राज्य है, वहाँ पर एक बंसी नामक पहाड़ है, जिस स्थान का नाम है बंसी पहाड़, वहाँ से ये सारे पत्थर लाए गए हैं। और इसके जो शिल्पकार थे वह भी राजस्थानी थे, और जो कि वह वर्तमान में आगरा में रहते हैं, उन शिल्पकारों को बुलाया गया। और इसमें जो नक्काशी दिखाई गई है बारीकी से आप देख सकते हैं किस प्रकार एकदम छोटे बारीकी से इनको उकेरा गया है, और प्राचीन काल में जो कलाएं थी उनको दर्शाने का प्रयास किया गया है। आप देख सकते हैं ऊपर मूर्तियां बनी हुई हैं, कलाकृतियां बनी हुई हैं, जो कि अद्वितीय हैं, जिनको देखने मात्र से अदम्य शांति, एक हृदय में अदम्य शांति प्राप्त होती है। और हमको गर्व होता है कि हमारे जो प्राचीन काल के जो कलाकार थे उन्होंने हमको कुछ देकर के विरासत में हमको परिपक्व करने के लिए बहुत सारे अवसर प्रदान किए। और कालांतर में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से मंदिर प्रांगण के अंदर 5 मंदिर बनाए गए हैं विशिष्ट रूप से, गणपति, लक्ष्मी नारायण और माता उमिया जो कि प्रधान मंदिर है, और शिव पार्वती और आंजनेय स्वामी का, और इनके साथ साथ इनके बगल में सभी का महत्व भी बताया गया है, जो कि भक्तगण आकर के इनको पढ़ सकते हैं। और साथ में यह एक बगल में एक राम स्तंभ बनाया गया है, जिसके अंदर 1000 करोड़ जो राम नाम लिखते हैं वह संपूर्ण लिखने के बाद इन पर रखा गया है। और इसके नीचे ही मेडिटेशन हॉल है, जो कि जब हम मेडिटेशन करने के लिए उस हॉल में उस नीचे जाते हैं, उस कक्ष में जाते हैं, तो जो इसकी स्पिरिचुअलिटी पावर है वो हमको अनुभूति के लिए प्रदान करती है। और इसकी जो शक्ति है, जो स्पिरिचुअलिटी है, वह हमको प्रदान करती है कि जिस प्रकार एक साधक योग के बल से इस जगत के नश्वर जगत से परमात्मा को प्राप्त होता है, उसी प्रकार प्रत्येक साधक आए और कुछ क्षणों के लिए अपने आप को परमात्मा से जोड़ने के लिए नीचे जाकर के ध्यान करे और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दे। और हम आपको और भी कुछ बताएंगे, जो कि यहाँ भक्तगणों के लिए सारी चीजें, सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। यह तो मंदिर का हो गया, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं पूरी कलाकृतियां उकेरी गई हैं। और यह शिखर अद्वितीय अप्रशंसनीय है, जो कि दक्षिण भारत में यह पहला मंदिर है जो माता उमिया को समर्पित है। और उनके द्वारा यह कच्छ कड़वा पाटीदार समाज के जो लोग हैं उनका अदम्य संघर्ष और साहस, जो कि इसको बनाने में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है। जय श्री राम। ये भगवान विनायक की मूर्ति और यह मंदिर भगवान विनायक को समर्पित है। और इसी तरह और भी 4 मंदिर हैं जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, वह सब हम आपको एक एक करके दिखाएंगे और एक एक करके बताएंगे। तो आप जानते हैं कि प्रथम पूज्य
गणेश भगवान विनायक की पूजा सर्वप्रथम की जाती है और इनका हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है और विशिष्ट स्थान इनको प्राप्त है। यह अद्भुत करुणामय और प्रेम के आधार हैं जो अपने भक्तों को करुणा और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जो इनकी निरंतर सेवा करता है वह हमेशा सुख समृद्ध और वैभव को प्राप्त होता है। जगत जननी माँ जगदम्बा, इनके चरणों में प्रणाम। और इनकी जो विशेषताएं हैं कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यह माता उमिया जो कि पार्वती का एक रूप है और यह गुजरात में प्रसिद्ध है और इसका सर्वप्रथम मंदिर सित्सर में वेणु नदी के किनारे उपस्थित है, जो कि उस नदी के समीप इनको खनन करके इनके भक्तों द्वारा निकाला गया था और तदंतर में फिर ऊंझा में इनका एक मंदिर स्थापित किया गया और कालांतर में यह व्यतीत होने के बाद आज वर्तमान में कच्छ कड़वा पाटीदार के जो लोग हैं उन्होंने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण किया और अपनी कुलदेवी माता उमिया को सौराष्ट्र देश से लाकर के दक्षिण भारत में विराजमान किया। और जो आप यह देख रहे हैं दोनों तरफ जो अखंड ज्योत है यह निरंतर जलती रहती हैं और यह ऊंझा से लाई गई हैं और यह एक सेकंड के लिए भी बुझती नहीं है। और इनका जो महत्व है और इनके साथ साथ जो मंदिर का महत्व है, जो शिल्पकार थे और जो मंदिर के निर्माण में जिन्होंने योगदान दिया और यह मंदिर को बनने में कितना समय लगा, इसका कार्यकाल कब खत्म हुआ और इसका प्रारंभ कब हुआ, भक्तों के लिए यह कब यह शुरू हो गया, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आप यह देख रहे हैं माता को, एक हाथ में उनके खड़ग है, एक में तलवार है और एक में चक्र और एक में त्रिशूल है और एक में कमल है और एक हाथ भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। जो भी भक्त सच्चे मन से माता के शरण में आता है वह हमेशा दुख से मुक्त हो जाता है और माता के परायण होकर के जो उनको समर्पित हो जाता है वह इस नाशवान शरीर से और क्षणभंगुर संसार से मुक्त होकर के वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। ऐसी माता जगत जननी माँ जगदम्बा की असीम अनुकंपा उसको प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण विराजमान है और उनके साथ उनके वाहन गरुड़ हैं जो कि उनके सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। और भगवान नारायण के हृदय में जो निवास करती हैं माता लक्ष्मी वह उनके साथ विराजमान है। यह भगवान नारायण हमेशा अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और तदनंतर उनकी परीक्षा लेते हुए उनको उत्कर्ष सीमा तक पहुंचाते हैं और एक विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। जो भी भक्त इनकी सच्चे हृदय से सेवा करता है वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और दोबारा इस भूधरा पर इस नाशवान शरीर को ना प्राप्त कर उनकी सेवा में तदनंतर क्षीर सागर में उनकी सेवा में लगा रहता है। ऐसे ही भक्त वत्सल भगवान आदि नारायण जो अपने भक्तों को हमेशा सुख समृद्धि और ऐश्वर्य के प्राप्ति के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि यह अत्यंत करुणामयी है। और एक शब्द आता है शांताकारम भुजगशयनम, एकदम शांत आकार में है और जो शेष की सैया पे विराजते हैं। ऐसे भक्त वत्सल नारायण को सदैव स्मरण करते रहना चाहिए। भगवान शिव और पार्वती और उनके साथ दोनों उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं और साथ में एक नर्मदेश्वर महालिंग स्थापित है जो कि मध्य प्रदेश से लाया गया है। और इसका जो सिद्धांत, इसका जो महत्व है वह इस प्रकार है कि जहां भी जिस स्थान पर भी नर्मदेश्वर लिंग होता है वह स्थान सदैव पवित्र रहता है और उसके दर्शन मात्र से पूरे पाप कट जाते हैं। कोई भी भक्त अगर किसी कारणवश प्रतिदिन इनका स्नान नहीं करा पाता है, इनको स्नान नहीं करा पाता है तो भी उसको पाप नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर यह इनको स्नान कराता है तो भी वह सार्थक होता है और इनको प्रतिदिन स्नान नहीं कराया गया तो भी यह उसी के साथ स्नान हो जाता है। क्योंकि माता नर्मदा को इन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस नर्मदा से, इस जल से जो भी लिंग लेकर जाएगा वह हमेशा स्नान हित ही होगा। क्यों? क्योंकि जब हम भगवान शिव को स्नान पूजा कराते हैं अन्य जल से तो वह शुद्ध माना जाता है, परंतु जो नर्मदा के नदी से निकलकर जो शिवलिंग आता है वह हमेशा शुद्ध रहता है।
और स्नानरत रहता है, स्नान रहित नहीं रहता है। उसका जल का इतना महत्व है कि भगवान शिव ने उनको कृपा करके उनके तप से प्रभावित होकर उनको यह वरदान दिया था और कहा था कि जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से सभी पापों धुल जाते हैं, उसी प्रकार केवल तुम्हारे दर्शन मात्र से प्राणी के सभी पाप हर जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनकी उपासना और आराधना करनी चाहिए और साथ में नर्मदा का दर्शन एक बार अवश्य करना चाहिए। आंजनेय स्वामी कलियुग के प्रभावी और सबसे शक्तिशाली देवता, जो कि पूरे कलयुग में विचरण करते हैं और अपने भक्तों पर इस प्रकार असीम अनुकंपा प्रदान करते हैं कि जो भी व्यक्ति इनकी उपासना करता है वह कभी भी दुख नहीं होता है। और जिसको कष्ट होता है वो एक हनुमान चालीसा उसमें बताया गया है, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो इनका पाठ करता है वह हजारों कष्ट से और अगर बंदी है तो उससे मुक्त हो जाता है और इनकी उपासना जो करता है उनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और जैसा आप देख रहे हैं भगवान आंजनेय स्वामी जिस शिला पर खड़े हैं वह शिला कर्नाटक के हम्पी से लाई गई है और जहां इनका स्थान है वहां से शिला लाई गई है और उनके ऊपर इनको स्थापित किया गया है। చూసారు కదా, మనకు అయ్యగారు మంచిగా వివరించారు 5 ఆలయాల గురించి, అలాగే ధ్యాన మందిరం గురించి. సో నాకు కొంచెం వచ్చిన హిందీలో నేను కొంచెం తెలుగులో అయితే మీకు రాసి చూపించాను. అలాగే ఇక్కడ ఉన్న బయటున్న ఫెసిలిటీస్ గురించి కూడా అయ్యగారు వివరిస్తారు. మనం అతని మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. और आप देखिए जैसा कि मंदिर के साथ साथ मंदिर आते हैं और मंदिर का दर्शन करते हैं, भगवान की दर्शन करते हैं और उसके बाद जो भक्तगण अत्यंत दूर से आते हैं माता उमिया के लिए दर्शन के लिए, उनके रुकने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा आप देख सकते हैं उमा पार्वती भवन नाम से यह भवन बनाया गया है और इसके अंदर पूरे एयर कंडीशनर रूम्स हैं। ये रूम्स पूरे भक्तगणों के लिए अवेलेबल हैं और साथ में ही एक अन्नपूर्णा है जो कि प्रत्येक पूर्णिमा को महाप्रसाद के रूप में सभी भक्तों को दिया जाता है। जो भी भक्तगण पूर्णिमा के दिन आते हैं उनको भजन के पश्चात ये महाप्रसाद प्रदान किया जाता है और यहाँ दूर से जो लोग आते हैं उनके लिए रुकने की और उसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई है। और साथ ही साथ जिस भक्तगण को अपने पुत्र पुत्री या जिसको भी विवाह का करना है उसके लिए मंदिर प्रांगण, मंदिर के सानिध्य में सबसे अच्छा स्थान, सबसे उत्तम स्थान माना जाता है। उसको मध्य रखते हुए इन्होंने इस फंक्शन हॉल का भी निर्माण किया है और इसमें अपने पुत्र पुत्रियों का विवाह करने के बाद साथ ही साथ विवाह के पश्चात ही माता का आशीर्वाद भी आप ले सकते हैं। और यह सारा वातावरण जो है वो एकदम शांतिपूर्ण वातावरण है जो कि हमको, हमारे हृदय को, हमारे मन को अत्यंत शांति प्रदान करता है। और हम इस चराचर जगत में जो भटक रहे हैं, जो देख हमारा मन खिन्न हो जाता है, दुखी हो जाता है, क्योंकि आजकल भाग दौड़ में आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसको क्षण भर का भी समय नहीं मिलता है। तो ऐसे में जो भी भक्त यहाँ आते हैं उनको शांति की अनुभूति होती है और परम चेतना को जागृत करने का यह अद्भुत अदम्य स्थान है जो कि भक्तों के लिए निर्माण किया गया है। ధన్యవాద్. చూశారు కదండి, ఇక్కడ ఉన్న ఆర్కిటెక్చర్ అని ఈ ఆలయం యొక్క ప్రత్యేకతలు అన్నైతే మనకు అయ్యగారు వివరించారు కదా. నేను చాలా టెంపుల్స్కి అయితే వెళ్ళానండి, కానీ ఏదో ఒక టెంపుల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏదో ఒకటి అంటే సరిగ్గా వివరించకపోవడం, ఏదో చెప్పినట్టుగా పోవడం. మన హిందూ ధర్మాన్ని మనం ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు అంటే మన హిందూ ధర్మం ఒక చెప్పుకోవడానికి ఇక్కడ ఒక ఆలయం ఉంది, దీని ఒక ప్రత్యేకతలు చెప్పడానికి చాలామంది ఇబ్బంది పడతారు. చాలా బ్రహ్మాండంగా అయితే అయ్యగారు అయితే చెప్పారు. మీరు కుటుంబంతో వస్తే కానీ ఈ ఆలయంలో చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణం అయితే ఉంటుంది. తప్పకుండా ఈ ఆలయాన్ని అయితే దర్శించండి. సో ఈ ఆలయం యొక్క లొకేషన్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో అయితే ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ఆలయంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం నెక్స్ట్ వీడియోతో. జై శ్రీరామ్, జై ఉమియా మాత, జై బజరంగబలి.